नमस्कार मित्रों, हमारा चैनल लर्न इजली विथ पीआर में आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। प्यारे दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ेंगे। ये चैप्टर लुसेंट का प्राचीन इतिहास लेसन 3 है। लेसन 3 सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है, इसे खोजा किसने, कब खोजा गया, किस पद्धति के द्वारा, इसका डेट वगैरह निर्धारित हुआ, इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, मतलब इसका विस्तार किस रूप में है, कहां से कहां तक फैला हुआ है ना। तो इन सभी चीजों को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मित्रों, यदि मैं बात करूं इस सभ्यता की, तो इसका जो डेट का निर्धारण किया जाता है, या किसी भी सामान, मैं किसी भी पदार्थ की बताऊं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में जिसे कलेक्ट किया जाता है, उसमें डेट का जो निर्धारण होता है वो कार्बन 14, वो जो सिस्टम है, जो पद्धति है, उसके लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। इस एक्चुअली ये जो पद्धति है, इसका खोज बीएफ लिवी ने 1946 में किया था। बीएफ लिवी ने इसका खोज किया था कब? 1946 में। और ये काम कैसे करता है, किस पद्धति पे काम करता है, इस पर ध्यान देंगे आप। जिस पदार्थ में कार्बन 14 C14 की मात्रा जितनी कम होगी, किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, वह पदार्थ उतना ही पुराना होगा, उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। यदि हम बताएं आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कब से कब तक है, तो ये है 2400 BC ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि हिस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वह पीरियड, फिर से आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं। प्री हिस्ट्री वह पीरियड जिसका कोई भी रिटेन सोर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री लिखित तो है लेकिन पढ़ नहीं पाया, है ना, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पाया। तीसरा जो हिस्ट्री हो गया वो लिखित भी है और पढ़ भी पाया। तो आप ही देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ भी अवेलेबल हुआ उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो ये कौन से पीरियड में आया? प्रोटो हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक। ये क्या हो गया? आद ऐतिहासिक। साथ ही इस एज को कहते हैं कांस्य एज, है ना। क्या बोलते हैं? कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। अब बात आती है कि इसका खोज किसने किया। इसका खोज किया राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने कब किया? 1921 में। 1921 में। ठीक है, इसका खोज कब किया गया?
1921 में किया गया। इसका खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। अब बात यह है कि इसका जो विस्तार है वो कैसा है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, लेकिन ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर तो बताए कि इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन ये सर ने ऐसा बना दिया। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली ये जो कहां से कहां तक फैला हुआ है वो दिया हुआ है कि पूरब में कहां तक फैला है, पश्चिम में कहां तक फैला है, उत्तर में कहां तक फैला है, दक्षिण में कहां तक फैला है, ये यहां दिया हुआ है। जबकि आप उसका रूप देखेंगे तो वो आपको त्रिभुजाकार ही दिखेगा। तो आइए हम जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। यदि हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ साइड की बात करें, तो ये फैला हुआ है मांदा तक। मांदा जो कि है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अब कौन सी नदी है? तो वो है नदी चेनाब। वो है नदी चेनाब। चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे। यदि हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो दक्षिण में है दाइमाबाद। द से दक्षिण, द से दाइमाबाद। द से दक्षिण, द से दाइमाबाद। और ये दाइमाबाद है कहां? तो ये है महाराष्ट्र में। सॉरी, ये कहां है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी है किनारे? तो ये है गोदावरी के किनारे। गोदावरी के किनारे। अब हम बात करेंगे पूर्वी स्थल की। पूर्वी स्थल की, तो पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहां है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यूपी में। हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। अब आ जाइए पश्चिमी तट पे, पश्चिमी स्थल पे। तो पश्चिमी स्थल कौन है? तो ये है सूतकांगेडोर। ये है सूतकांगेडोर, जो कहां है? जो है बलूचिस्तान में दासक नदी के किनारे। दासक नदी के किनारे। एक बार आप हमारे साथ इसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। देखेंगे उत्तर में, उत्तर में कौन है? वो है मांदा। उत्तर में है मांदा। नदी कौन सा है? चिनाब। दक्षिण की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ आएंगे, दक्षिण में है दाइमाबाद। दक्षिण में है दाइमाबाद। नदी है गोदावरी। यदि आप पूरब की तरफ आएंगे, पूरब की तरफ, तो आपको फिर दिखेगा कौन? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। नदी है हिंडन। नदी है हिंडन। यदि आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो ये है सूतकांगेडोर। नदी है दास्क। नदी है दास्क। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। यदि हम बात करें कि इसकी सभ्यता की, तो ये जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ये है नगरीय सभ्यता। ये है नगरीय सभ्यता। मतलब यहां के जो लोग थे वो कैसे थे? नगरी, वो नगर में रहने वाले थे, है ना। ग्रामीण जीवन नहीं था उनका, नगरीय जीवन था, है ना। शहरी जीवन जीते थे वो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। अब आप यहां पर क्लियर आपको दिखा कि उसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं था। आप देखिए उसका विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक है। तो यह क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में नहीं बल्कि दूसरे जो हमारा पड़ोसी देश है वहां भी यह फैला हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया? मोहनजोदारो। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत में भी तो होगा कोई सबसे बड़ा, है कि नहीं? ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ, तो भारत का सबसे बड़ा यदि बोला जाए तो वहां पर बोलेंगे राखी गढ़ी।
क्या बोलेंगे? राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी कहां है? तो ये है हरियाणा में, ये है हरियाणा में। और इसकी खोज सूरजभान ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान ने। कब की थी? 1963 में, 1963 में। क्लियर है? आप देखिए, फिर समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो। कोई पूछे भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी कहां है? हरियाणा में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कब खोजा गया? 1963, 1963 में। किसने खोजा? सूरजभान ने खोजा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद, आजादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल खोजे गए हैं, वो गुजरात में मिले हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं वो कहां मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। सॉरी, मैं एक बात बताऊं, यहां पर एक और आश्चर्य की बात है कि ये जो इसको खोजा गया 1921 में, 1961 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, लेकिन ये जो सभ्यता मिला, ये जो संस्कृति मिला जिसकी खोज की गई, इसकी घोषणा की गई 1924 में। देखिए भाई, अजीब बात है। मिला 1921 में, घोषणा की गई सर जॉन मार्शल के द्वारा। कब? 1924 में, 1924 में। क्यों? इसका कारण यह है कि ये जो भाई साहब थे सर जॉन मार्शल, ये उस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। तो इन्होंने विधिवत घोषणा जो है वो 1924 में जाकर किया। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और भी विशेष रूप से सभी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कौन कौन सा चीज किन किन स्थल से मिला, कौन जगह किस नदी के किनारे है। तो ये चीज आपको ट्रिक के साथ बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप अगला वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देश के किसानों का, देश के जवानों का निश्चित रूप से सम्मान करें। जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय।